रैशनल फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं। रैशनल फंक्शन यानी जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज द रैशनल फंक्शन। जैसे आपके पास सपोज ये f(x) इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड डिनोमिनेटर में है सपोज आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसकी डोमेन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। आप जानते हैं जो रेशनल फंक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो उस केस में नॉट डिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। और डोमेन क्या होती है, डोमेन का मतलब होता है ऑल दोज वैल्यूज व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय द वेरिएबल x हियर। तो अब आप देखो कि हम इसकी डोमेन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप जो है अपने डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। तो फैक्टराइज करोगे मिडिल स्प्लिट मेथड यूज कर सकते हैं, जो भी और मेथड्स पॉसिबल हो सकता है वो आप यूज कर सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। मैंने मिडिल स्प्लिट मेथड यूज किया, तो 2x प्लस 3 ये आया x माइनस 3 एंड माइनस 1 कॉमन हो गया तो यहाँ पर x माइनस 1। तो अब आप देखो फॉर x यानी फॉर fx टू बी डिफाइंड, अगर ये हमें चाहिए कि fx डिफाइंड हो, नॉट डिफाइंड ना हो, तो उस केस में x माइनस 3 should not be equal to 0 means x should not be 3 and x minus 1 should not be 0 means x should not be 1. So there are only two values 1 and 3 for which this function is not defined. So for all other values except 1 and 3 this function is defined. यानी सारी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो सकता है एक्सेप्ट 1 और 3 के लिए। तो इसके लिए इसकी डोमेन क्या हो गई हमारे पास, सो डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू, जो रेंज होती है, जो रियल सेट है उस रियल सेट में से ये दो वैल्यूज हम माइनस कर देंगे 1, 2। ध्यान रहे जब ये ओनली 2 वैल्यूज पॉसिबल है हमारी, तो हम इस तरीके से सेट की फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो आई होप कि रैशनल फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा।